24 जनवरी 1966 इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। I, Indira Gandhi, do solemnly affirm उन्हें ये समझने में कतई देर न लगी कि तारीख ने उनके कंधे पर कितनी भारी जिम्मेदारी डाल दी थी, लेकिन चुनौतियों से दो चार गुना उनकी फितरत थी। हमारी पहली प्राथमिकता है अनाज और आर्थिक प्रगति। खाद्यान्न की कमी, सूखा और भूखमरी जैसी बीमारियों से देश ग्रस्त था। 1966-67 के सूखे में तो ये हालत थी कि कुछ ही हफ्ते का खाद्यान्न बचा था। कृषि के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की योजना तैयार हुई। जरूरत थी ऊंची गुणवत्ता के बीजों और उर्वरकों की। मेहनतकश किसानों के हाथों को जैसे जैसे ये सहयोग मिलता गया, देश में खाद्यान्न की पैदावार बढ़ती चली गई। 1978 तक खाद्यान्न का उत्पादन बढ़कर 3 करोड़ 71 लाख टन तक जा पहुंचा। वैज्ञानिक उपलब्धियों ने भारत की मिट्टी में सान कर जिस क्रांति को जन्म दिया, उसे हम गर्व से हरित क्रांति कहते हैं। ये इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता ही थी कि आज भारत न सिर्फ खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है, बल्कि उनका निर्यात करने में भी सफल है। ये वो खूब समझ चुकी थी कि आर्थिक सुधारों के जरिए ही सामाजिक सुधारों को मुमकिन किया जा सकता है। 20 जुलाई 1959 में इंदिरा गांधी ने देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। to the millions of small farmers or लाखों छोटे किसानों और दूसरे स्वरोजगारियों के लिए एक बैंक ही पूंजी का स्रोत है। वो पूंजी अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रयासों का मुख्य आधार है। improve their meager economic lot. उन्होंने फिर जाहिर कर दिया कि भारत जैसे देश के लिए वो नीतियां ही क्या जो सबके हित में न हों और जो समानता का रास्ता न दिखाएं। 1971 के आम चुनाव लोकतंत्र के इतिहास का तब का सबसे बड़ा आम चुनाव था। 15 करोड़ लोगों ने 520 लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतदान किया। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, 2 लफ्ज जो आम आदमी के दिलो दिमाग में एक गूंज बनकर उठे। ये शब्द गरीबी हटाओ कोई जादू नहीं है। ये नारा लगाने से गरीबी हटने वाली नहीं है। हटेगी तब जब सरकार ठीक रास्ते पर चले, ठीक दिशा चुने। जो प्यार और खुलूस उनके लिए जनता के दिलों में घर कर चुका था, उसका ठप्पा जनता ने चुनाव में लगा दिया। कांग्रेस ने चुनाव में 2/3 से भी अधिक सीटें जीत ली। मेरे विचार में हमने साबित कर दिया है कि हमारे यहाँ कारगर प्रजातंत्र है और हमारी जनता अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग है। 18 मई 1974 में भारत ने उनके नेतृत्व में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया। दुनिया भर के विकसित देशों को भला ये कैसे सहन होता, लेकिन इंदिरा गांधी अपने फैसले पर कायम रहीं। हमारा विज्ञान, खासकर हमारा परमाणु विज्ञान, पिछड़ेपन से आजादी हासिल करने के विकास कार्यक्रम के प्रति समर्पित है। किसी प्रकार के परमाणु हथियार कार्यक्रम को शुरू करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। हमारी इच्छा बस इतनी ही है कि रेगिस्तान में हरियाली आए और दुनिया कभी रेगिस्तान न बने। एक तरफ जहां उनकी इन उपलब्धियों ने उन्हें देश के सर्वोच्च नेताओं की कतार में ला खड़ा किया था, वहीं पूर्वी पाकिस्तान पर उनकी कालजयी नीतियों ने उनके नेतृत्व की क्षमता को समूची दुनिया के आगे उजागर कर दिया। 1971 तक पाकिस्तान के फौजी हुक्मरानों ने पूर्वी पाकिस्तान पर वो कहर बरपाया कि भारत में शरणार्थियों की एक बाढ़ सी आ गई थी। श्रीमती गांधी ने दुनिया से इस कत्लेआम को रोकने की गुहार लगाई, पर पाकिस्तानी हुक्मरान टस से मस न हुए। दुनिया का नजरिया बदलने के लिए इंदिरा गांधी को यूरोप और अमेरिका का तूफानी दौरा करना पड़ा। हालांकि अमेरिका ने उनकी अनसुनी कर दी, लेकिन इंदिरा गांधी ने बेहद संवेदनशीलता के साथ बांग्लादेश मसले पर दुनिया के आगे पैरवी की। And do you think it can be stopped?
क्या आपको लगता है कि इसे रोका जा सकता है? क्या लोग चुपचाप बैठ जाएंगे और अपनी औरतों के सम्मान पर हमला देखते रहेंगे और कहेंगे कि हमें तो चुप रहना है? ये सबसे बुरे प्रकार की हिंसा है। आपने ऐसे में क्यों नहीं कहा कि हम चुप रहें और शांति बनाए रखें और जर्मनी यहूदियों को मरने दें, बेल्जियम को मरने दें, फ्रांस को मरने दें? क्या ऐसा करना शांति बनाए रखना होता? बहुत खराब स्थिति होती अगर विश्व सच्चाई के प्रति जागरूक न हुआ होता, अगर हमने उसका ध्यान अपनी ओर न खींचा होता। When we first drew their attention to 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में घुस गई। भारत ने आजाद बांग्लादेश को मान्यता दी। इस पर अमेरिका ने धमकाने वाले अंदाज में अपने 7वें जंगी बेड़े को बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया। लेकिन इंदिरा इस सबसे घबराई नहीं। 15 दिसंबर दोपहर को जब तक अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी पहुंचा, ढाका को आजाद करा लिया गया था। आपको सुनकर खुशी होगी कि बांग्लादेश में पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने बिना शर्त हथियार डाल दिए हैं। ढाका आज एक स्वाधीन देश की स्वतंत्र राजधानी है। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। ये जंग के इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया। ढाका लौटते हुए वो जब दिल्ली में रुके तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। बांग्लादेश की आजादी में भारत के योगदान के लिए उन्होंने तहे दिल से इंदिरा गांधी का शुक्रिया अदा किया। नैतिक मूल्यों की इस जीत का सभी ने एक स्वर में अभिनंदन किया। जीत की खुशी से समूचे भारत में इंदिरा गांधी की जय जयकार गूंज उठी। पूरे देश ने अपने महान नेता इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी का आभार प्रकट करते हुए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा।